दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण। आज हाजिर हूँ उस टॉपिक के साथ जो बहुत दिनों से मैंने कवर नहीं किया है और बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आते रहते हैं कि मैम पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत वीडियोस बनाया करती थी और आजकल बहुत समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई वीडियो नहीं आया है। तो आज मैंने सोचा संडे का दिन है, समय अच्छा है, लोगों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह की इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं। वो सोचते हैं कि हम लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इसी पे आपको बताने वाली हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कि आप कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो दूसरे लोग हैं, आपसे कनेक्टेड लोग हैं, वो आपके पास किस तरह की वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। डू दे रियली लव यू, डू दे हेट यू, आर दे जेलस ऑफ यू, और दे आर कंस्पायरिंग समथिंग अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। क्या वो सचमुच आपसे प्यार करते हैं या वो आपसे नफरत करते हैं, या आपको लेकर के उनके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, दे आर न्यूट्रल। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये उलझने रहती हैं, ये सवाल रहते हैं और इन सवालों के अक्सर उन्हें जवाब नहीं मिल पाते। तो आज इन्हीं जवाबों की बात करने के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक लेवल हायर चलेंगे, एंड दैट इज लॉ ऑफ रेजोनेंस। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ रेजोनेंस जो है ना, मीन्स कि आपके अंदर से रेजोनेट क्या हो रहा है, अंदर से भावनाएं कैसी उभर के आ रही हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके इमोशंस कहते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, एनर्जी इन मोशन इज इमोशन, और सब कुछ इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में तो एनर्जी ही है। तो जब वो एनर्जी घूम रही है तो वो आपके इमोशंस क्रिएट करती है, और जैसे आपके इमोशंस होते हैं वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होती हैं। हिंदू धर्म में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी कि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं जैसी हैं, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आपके जीवन में चल रहा होता है। तो आप अक्सर नोटिस करेंगे कि जिस दिन आप सैड हैं, जिस दिन आप बिन बात के, बिना वजह के, कई लोग बोलते हैं कि आज मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, बहुत सैडनेस फील हो रही है, पता नहीं क्यों रह रहे कि ऐसा लग रहा है कि मैं रो दूंगा या रो दूंगी, या मैं बहुत भावुक फील कर रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसा तब होता है जब कोई और बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहा होता है, बहुत स्ट्रांगली आपको याद कर रहा होता है, वो आपको याद करके दुखी हो रहा होता है। तो उसकी जो वाइब्रेशंस है आप तक पहुंच रही होती है और इसलिए आप ऐसा फील करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, आपको लगता है जैसे कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ चल रही है, जैसे कि आपकी लाइफ में सब ठीक होता है, सब नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन आप खिजे हुए होते हैं, आप इरिटेटेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई और आपकी वजह से खिजा हुआ होता है, कोई और आपके लिए कुछ गड़बड़, कुछ कंस्पायरिंग प्लान कर रहा होता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आप तक पहुंच रही होती हैं। ठीक इसी तरह कई बार होता है, जैसे आपने सुना होगा कि प्यार में जो फीलिंग्स होती है, इंसान हवा में उड़ता है, उसके ज़मीन पे पाँव नहीं टिकते हैं, वो बड़ा खुश खुश रहता है, उसका चेहरा ग्लो करता है। और आपने नोटिस किया होगा कि आप एज सच किसी से प्यार में नहीं है, यू डोंट एज सच आर इन लव विथ समबडी, पर आप बड़ा हल्का महसूस करते हैं, बड़ा खुश महसूस करते हैं, ऐसा लगता है आपके पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, आपको मौसम अच्छा लगता है उस दिन, आपको हवा में जो ठंडक है वो बहुत प्यारी लगती है, आप जहां से गुजरते हैं आपके अंदर एक फेदर टच फीलिंग आ जाती है, जैसे पंख की तरह आप हवा में उड़ रहे हों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई और बहुत आपको प्यार करता है। तो दोस्तों, दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस विथ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। जो आपके आसपास हो रहा है आप उसको जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं आपके अंदर की फीलिंग्स और आपके अंदर के इमोशंस को लेकर के। अब दोस्तों, आगे सवाल ये आता है कि अगर सचमुच ऐसा होता है तो मैं कैसे चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई कंस्पायर कर रहा है या मुझे कोई नफरत करता है, मैं उसे प्यार में कैसे बदल सकता हूँ। कोई मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, मेरे सक्सेस लैडर से
नीचे की ओर खींच रहा है तो मैं कैसे फिर भी ऊपर चढ़ता रहूं। तो दोस्तों इसका सारा जो लॉजिक है यही लॉ ऑफ रेजोनेंस है, यानी कि आपको अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, कंट्रोल करना नहीं दोस्तों। कंट्रोल तो कोई भी कर लेता है कि मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, वो कंट्रोल है। लेकिन मैनिपुलेशन वो है कि मुझे रोना आ रहा है और अब मैं अपने मूड को चेंज कर लूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लूँ। ये आप चाहे जिस भी तरीके से करें कि अगर आपको खराब लग रहा है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो इमीडिएटली पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए जिन चीज़ों से आपको अच्छा लगता है वो आप अपने लाइफ में कन्वर्ट करें। जैसे बहुत गुस्सा जब आता है और आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, कुछ भी जिससे बहुत पसीना आए, और तो आपका गुस्सा जो है उस पसीने के साथ उतर जाता है। या फिर स्पेंडिंग टाइम विद द नेचर, कहते हैं ना कि आफ्टर ऑल आप सब कुछ यूनिवर्स से मांग रहे हैं और वो यूनिवर्स एग्जिस्ट कहाँ करता है, इन्हीं पेड़ों में, पंछियों में, चिड़ियों में, जानवरों में। तो अगर आप उस नेचर के बीच में रहते हैं, यानी कि आप यूनिवर्स के साथ हैं, तो यूनिवर्स से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप ही यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं ना। और यूनिवर्स के अंदर हैं तो यूनिवर्स से जो चाह रहे हैं आप, उस वक्त जो सोच रहे हैं वो आपको मिल रहा है, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स, यू आर inside that universe, very close proximity with that universe। तो आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू लाइक म्यूजिक तो आप म्यूजिक से अपना मूड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि खिजा हुआ फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने धमका दिया हो, यू आर फीलिंग फियरफुल, जो भी आप फील कर रहे हैं, आप अच्छे इंजॉइंग गाने सुनिए जिसमें आपका मूड चेंज हो सके, मूड स्विंग्स चेंज हो सके, इस तरह के आप गाने सुने, म्यूजिक सुने, तो इससे आपका मूड चेंज होगा। और जिस तरह का आपका मूड होगा उसी तरह की आपकी लाइफ चलेगी। तो की यही है दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने की चाबी यही है, अपनी हर मैनिफेस्टेशन को हासिल करने की चाबी यही है कि जिस तरह का आपका मूड होता है, जिस तरह के आपके इमोशंस होते हैं, जिस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक उसी तरह की चीज़ आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह की चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो जस्ट बाय मैनिफेस्टिंग लव यू वोंट गेट लव, you have to become love, you have to feel love, and you have to be like you are already in love। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो लव भी आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएगा। Similarly, if you want to attract wealth, then you just don't have to keep on manifesting for wealth. You have to feel like being wealthy. You have to have an emotion of being rich. तो जब आप फील करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो ऑलरेडी अमीर हूँ, तो आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता, वेल्थ अट्रैक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ रेजोनेंस इज। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब खैर।